हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। आप सभी का एक और सेशन में द ऑफिशियल एजुकेशन के द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम आज लाइन एंड एंगल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। तो आप आज के सेशन में हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप उसका लाइन एंड एंगल का थ्योरी कंप्लीट देखें। तो चलते हैं जी बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन पे। देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कोण दे रखे हैं, सूची 2 में रेंज व प्रास दे रखी है। आगे जी बात समझ में। देखो जी, न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं जी। न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, सम कोण प्रतिवर्ती कोण। पहला न्यून कोण क्या होता है, आपको हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समकोण एकदम 90 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण। तो ये यही करेक्ट है। ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है जी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, एक का फर्स्ट आएगा 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। समकोण एकदम 90 डिग्री के बराबर। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 के बीच में। तो देखो, एक का फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आएगा एक का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, डी का फोर्थ? कहीं नहीं है। तो इसमें शायद तक ऑप्शन गलत है, देख लेना। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यही आएगा। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती कोण में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? प्रतिवर्ती कोण में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब देखो जी, प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की क्या रेंज होती है, 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो 180 डिग्री से बड़ा देखते हैं तो 360 डिग्री से छोटा। समकोण का मतलब एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 90 90। देखो जी, 90 90 270 डिग्री। अगर एक 90 और लेंगे तो 360 चला जाएगा, जबकि 360 से छोटा होता है। तो कितने समकोण आ गए, 3। 90 90 90 270 डिग्री। अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, 270 डिग्री। तो आंसर जाएगा इसका सी। कितने समकोण आ गए, 3। नेक्स्ट देखो जी, अब देखो जी, कोई कोण अपने पूरक कोण का। यहाँ पे दो चीज़ समझते हैं। कोई कोण अपने पूरक कोण के 3 गुने से 3 डिग्री अधिक है, तो उस कोण का मान बताइए।
उस कोण का मान बताइए। देखो जी, उस कोण का मान बताइए। देखना जी, सबसे पहले ये देखो, यदि कोई कोण थीटा है, कोई कोण थीटा है, तो इसका पूरक कोण हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। कोई कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण हमेशा 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कोई कोण थीटा है तो इसका समपूरक कोण, इसका समपूरक कोण हमेशा 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। कोई कोण यानी कि थीटा, कोई कोण यानी कि थीटा अपने पूरक कोण से, तो अपने पूरक कोण, इसका पूरक क्या होएगा 90 माइनस थीटा, अपने पूरक कोण से 3 गुणे से प्लस 30 अधिक है। 3 गुणे से कितना अधिक है जी 30। कितना अधिक है 30। तो उस कोण का मान बताओ। तो देखो, अब इसको खोलेंगे तो थीटा बराबर 90 को 3 से गुणा करेंगे 270, माइनस 3 को थीटा से गुणा करेंगे 3 थीटा, और प्लस का 30। आ गई जी बात समझ में। देखो जी, माइनस 3 थीटा को जब थीटा के पास लेके आएंगे तो थीटा, ये माइनस का 3 थीटा है, किसका बन जाएगा 4 थीटा। 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, तो 3 थीटा और थीटा मिलके कितना बन गया 3 थीटा। 1 मिनट रुको जी। ये थीटा बराबर था, इधर लेके आए थे थीटा प्लस 3 थीटा था। थीटा 3 थीटा मिलके कितना बन गया 4 थीटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 270 और 30 300 डिग्री। थीटा का मान निकालना है 300 बटे 4। जब इसको काटेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी को भी समस्या हो तो बताओ। भाई क्या कह रहा था सवाल, कोई कोण अपने पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण क्या होता है जी 90 माइनस थीटा। क्या होता है 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए जी, लगाइए क्वेश्चन का आंसर लगाइए। यदि x अपने पूरक कोण, यदि x अपने पूरक कोण और y अपने संपूरक कोण के बराबर हो, जहाँ पे भी कोमा आ जाता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, तो 4x प्लस वाई का मान है, 4x प्लस वाई का मान होगा। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए, यदि x अपने पूरक कोण, यदि x अपने पूरक कोण, तो x इसका पूरक क्या बनेगा 90 माइनस x, और y अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो यहाँ से यदि अपन x का मान निकालना चाहे तो माइनस इधर आ जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 90, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 90 बटे 2, तो x का मान कितना आ गया जी 45 डिग्री। x का मान कितना आ गया 45। दूसरा क्या कह रहा है कि y अपने संपूरक कोण से, तो y बराबर अपने संपूरक कोण 180 माइनस वाई के बराबर है। इसको इधर लेके आएंगे तो y मिलके 2y 180, तो y बराबर आ गया 180 बटे 2। इसको काटेंगे तो y का मान आएगा जी 90 डिग्री। y का मान क्या आएगा जी 90 डिग्री। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 4x प्लस
y का मान ज्ञात करो। 4x प्लस वाई, तो मान रख दो 4 गुणा x का मान 45 प्लस वाई 90। 45 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 180 प्लस 90, तो आंसर आना चाहिए 270। क्या आंसर आना चाहिए जी? 270। तो 4x प्लस वाई का मान 270। ठीक है जी, आंसर आ गया जी 270। 270 डिग्री। क्या आंसर आ गया जी? 270। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करिए जी, लगाइए। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो कोई कोण है थीटा, जिसका संपूरक कोण क्या बनेगा? माना कोई कोण है थीटा, जिसका संपूरक कोण क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। उसके कोटिपूरक कोण, तो थीटा का कोटिपूरक कोण 90 माइनस थीटा का 3 गुना है, तो वह कोण है। बस इसको सोल्व करना है जी। 180 माइनस थीटा, 270 माइनस 3 थीटा, माइनस 3 थीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, तो 270 माइनस 180, तो यहाँ से बच जाएगा 3 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/2, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो उस कोण का मान कितना है जी? 45 डिग्री। उस कोण का मान कितना है जी? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखो, इस क्वेश्चन को बहुत हिसाब से समझना है। कोटिपूरक कोण का मान बताओ, यानी कि 52 डिग्री 37 मिनट 24 सेकंड। अब यहाँ पे पहले समझो, जो 1 डिग्री होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 7 मिनट के। और 1 मिनट होती है 60 सेकंड के बराबर। ये याद रखना है आपको। कोटिपूरक कोण बता रहा है, तो यानी कि हमेशा पूरक कोण कितने में से घटता है? 90 में से। तो 90 माइनस 52 डिग्री 37 मिनट और 24 सेकंड। अब इस सवाल का आंसर देने के लिए देखो जी, अब मिनट को मिनट में से घटाएंगे सेकंड को, तो इस 90 को अपन ये भी लिख सकते हैं 89 डिग्री। 1 मिनट इसमें से ले लेनी तो 60 मिनट। बात वही है अब भी ये, क्योंकि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो माइनस 52 डिग्री 37 मिनट 24 सेकंड। अभी भी 24 सेकंड रह गया, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के। तो 1 मिनट इसमें से निकाल ली तो 60 सेकंड निकल गई। अब इसमें से ये घटाना है 52 डिग्री 37 सेकंड 24 सेकंड। घटाइए, 10 में से 4 गई 6, 5 में से 2 गई 3, ये सेकंड आ गई। आगे देखो जी, 9 में से 7 गई 2, 22 मिनट। 9 में से 2 गई 7, 8 में से 5 गई 3, तो आंसर आ गया जी 37 डिग्री 22 मिनट 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो यहाँ पे, यदि इस प्रकार डिग्री और मिनट और सेकंड में जब भी सवाल दे रखा हो तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 90 मिनट डिग्री था तो इसको 89 डिग्री, इसमें से 1 डिग्री निकाली जो मिनट के बराबर हो गई 60, फिर 60 मिनट में से सेकंड निकाली, 1 मिनट निकाली जो 60 सेकंड के बराबर हो गया, और फिर घटा दिया। सेकंड में से सेकंड घटा दो, मिनट में से मिनट घटा दो, और डिग्री में से डिग्री। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। इतने अच्छे क्वेश्चन है, इतने शानदार क्वेश्चन है, करिए जी। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो जी, ये कौन, इतना अच्छा सवाल है। कोई कौन है, कोई कौन यानी कि कोई थीटा कौन है, अपने पूरक को जब भी कोमा लग जाए इसका मतलब बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। तो देखो पहली लाइन में कह रहा था कोई कोण यानी कि थीटा अपने पूरक कोण से, तो अपना पूरक कोण है तो यानी कि 90 माइनस थीटा, यही तो होता पूरक कोण। कोण से 15 डिग्री सॉरी से 15 डिग्री 35 मिनट और 24 सेकंड अधिक है। अधिक है तो प्लस आएगा, अधिक है तो क्या है? प्लस। तो उस कोण का मान बताइए। बस कुछ नहीं करना, इसको खोल लो। थीटा बराबर 90 माइनस थीटा प्लस 15 डिग्री 35 सेकंड और 24 सेकंड। थीटा को थीटा के पास लेके आएंगे। थीटा प्लस थीटा बराबर 90 प्लस 15 डिग्री 35 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है जी। अब इसको जोड़ना है। क्या करना है जी? जोड़ना है। तो इस 90 को इधर तो हो गया 2 थीटा, 90 को ये भी तो लिख सकते हैं 89 डिग्री, जब सेकंड में बदलेंगे तो 59 मिनट और 60 सेकंड प्लस 15 डिग्री 35 मिनट 24 सेकंड। अब सेकंड सेकंडों में जोड़ दो, 4 का 4, 6 2 8, ये इतनी सेकंड आ गई। मिनट मिनट में जोड़ दो, 9 और 5 14, 5 और 3 8 और 1 9, 94 मिनट। 89 में 50 जोड़ेंगे तो 104 मिनट आएगा। अब 2 थीटा बराबर ये आ गया। अपने को तो थीटा का मान निकालना है, तो 104 डिग्री 94 मिनट 84 सेकंड में किसका भाग लगा देंगे? 2 का। याद रखिए प्रिय विद्यार्थी, अब आपको डिग्री डिग्री में भाग लगा दो, मिनट मिनट में और सेकंड सेकंड में। तो जब 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 52 डिग्री। 94 में लगाओगे तो 47 मिनट, 84 में लगाओगे तो 42 सेकंड। देख लो जी, ये वह कौन है, किस ऑप्शन में है? 52 डिग्री 47 मिनट 42 सेकंड। 52 डिग्री 47 मिनट 42 सेकंड आएगा। आ गई जी बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पे 22 लिखा गया, ये 42 है। कितना है जी? 42। तो आंसर क्या जाएगा? 52 डिग्री 47 मिनट और 42 सेकंड। आज टाइपिंग में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम करेक्ट यही है। 52 डिग्री 47 मिनट और 42 सेकंड। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना, कोई कोण अपने पूरक कोण से अधिक था। आ गया होगा समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट। बिल्कुल आसान सवाल है, परीक्षा में आया हुआ है। देखो जी, 270 डिग्री का माप का कोण का उदाहरण है। न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण का या प्रतिवर्ती कोण का। अब आपको इनकी रेंज याद होनी चाहिए। मैं एक बार वापस याद करा देता हूँ। देखो न्यून कोण,
ये याद होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब देख लो क्या 270 इसमें आ रहा है? नहीं। इसके बाद में आता है समकोण। समकोण में क्या होता है? थीटा बराबर एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्या इसमें आ रहा है? नहीं। इसके बाद में आता है अधिक कोण। कौन सा कोण जी? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। क्या इस रेंज में आ रहा है? नहीं जी। इसके बाद में आता है सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। थीटा बराबर एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्या इस रेंज में आ रहा है? नहीं। इसके बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण इसका होता है 180 डिग्री से बड़ा थीटा और 360 डिग्री से छोटा। तो ये इसी रेंज में आ रहा है। तो 270 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा। तो कैसा कोण है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कैसा कोण है जी? प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन नंबर डी। इस कोण का क्या आंसर आ गया जी? ऑप्शन नंबर डी। बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? एकदम आसानी से हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी ये जो पिछली स्लाइड पे याद करवाए थे यही काम आएंगे। इसमें एक कोण और है जी, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, जो थीटा बराबर किसके होता है? 360 डिग्री के। ये पूरी स्लाइड अगले क्वेश्चन में काम आएगी। देख लो जी। सबसे छोटा कोण न्यून कोण, फिर उससे बड़ा समकोण, फिर उससे बड़ा अधिक, फिर उससे बड़ा सरल या ऋजु कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण और सबसे बड़ा पूर्ण कोण। तो लगाइए इस सवाल में, लगाइए कौन सा सही क्रम है, कौन सा क्रम सही है। देखो जी, अधिक कोण। अब अधिक कोण की माप आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। थीटा बराबर ये 180 डिग्री यानी कि सही है। अधिक कोण से बड़ा आएगा सरल कोण, और सरल कोण 180 डिग्री से बड़ा ही होता है प्रतिवर्ती कोण। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो, समकोण ठीक है, समकोण से बड़ा प्रतिवर्ती कोण होता है, लेकिन प्रतिवर्ती कोण से बड़ा अधिक कोण नहीं होता है। यहाँ पे समकोण, समकोण से बड़ा न्यून कोण नहीं होता है। यहीं पे गलत हो गया। प्रतिवर्ती कोण से बड़ा समकोण नहीं होता है। देखो, ये जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा एंगल होता है, जिसकी साइड में ये मुंह खुला रहता है वो क्या होता है जी? बड़ा एंगल। आ गई जी बात समझ में? यहाँ तक किसी को समस्या? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है जी, करिए। क्या कह रहा है? 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक होगा। देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। क्या कह रहा है? 180 डिग्री के समपूरक। तो बोलो, जब भी समपूरक निकालेंगे तो समपूरक कोण निकालते हैं तो किस में से घटाते हैं? 180 माइनस थीटा। तो 180 में से क्या घटाएंगे? 138। कह रहा है कि 138 का समपूरक। तो 10 में से 8 गई 2, 7 में से 3 गई 4, यानी कि 42 डिग्री समपूरक। अब इसका कोटि पूरक, तो पूरक कोण निकालते हैं तो 90 में से घटाते हैं, और कितना घटाएंगे? 42। 10 में से 2 गई 8, 8 में से 4 गई 48। तो यानी कि आंसर फाइनली 48 आ गया। पहले समपूरक निकालना है, फिर समपूरक से जो कोण आया उसका पूरक निकालना है। तो 48 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर आ जाएगा जी? 48। तो देखो, ये चीज़ें तभी समझ में आएगी समपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। ये कंप्लीट डिस्कस कर रखा हमने इसके पार्ट फर्स्ट में। तो सबसे पहले आप जाके पार्ट फर्स्ट देखिए जी, सबसे पहले जाके पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं जी। एक्स और वाई दो समपूरक कोण हैं। एक्स और वाई दो समपूरक कोण है जिनमें बड़ा कोण है जी एक्स। बड़ा कोण है एक्स। यदि इन दोनों कोणों का अंतर 40 डिग्री हो तो 3x माइनस 4y। तो 3x माइनस 4y। तो देखो,
दो संपूरक कोण है, एक x है और एक y है। तो आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। यदि दो संपूरक कोण हैं तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस वाई का योग कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। अब इनका अंतर दे रखा है जिसमें से x बड़ा है, तो x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है 40 डिग्री। अब देखो जब पिछला वीडियो देखोगे आप तो मैंने इसको बेसिक तरीके से भी करना बता रखा है और डायरेक्ट भी। तो अब बेसिक तरीका पिछला बता रखा है, तो कंपटीशन के हिसाब से हम इसको जब बड़ा कोण निकालेंगे तो क्या करते हैं, बड़ा कोण यानी कि x निकल जाएगा। तो 180 जो अंतर दे रखा है ये जोड़ देते हैं बटे 2। तो 180 में से 240 जोड़ेंगे तो 220 बटे 2 यानी कि 110 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना आ गया 110 डिग्री। जब छोटा कोण निकालते हैं तो क्या करते हैं 180 में से 40 डिग्री अंतर घटा देते हैं बटे 2। तो 180 में से 40 गया तो कितना बच गया 140 बटे 2। तो कितना आ गया 70 डिग्री। यानी कि y का मान कितना आ गया 70, x का मान 110, y का मान 70 है। मान पूछ रहा है अपने से 3x माइनस 4y का, तो रख दीजिए जी 3x का मान 110 माइनस 4y का मान 70। जब इसको गुणा करेंगे तो 330 माइनस 7 चौक 28 280। तो 330 में से 280 जाएगा तो देख लो जी कितना बचेगा 0। 13 में से 8 गई तो 5। आंसर आ गया जी 50 डिग्री। क्या आंसर आ गया जी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही। आगे बात समझ में, दो संपूरक कोण है जिनका योग हमको पता है कितना होता है 180 डिग्री, सार्वभौमिक सत्य है। x माइनस वाई कितना दे रखा है 40 डिग्री। इसको आप जोड़ के भी निकाल सकते हो, x से x, y से y कट जाएगा 2x। जबकि नहीं अपने को कंप्लीट बता रखा है कि बड़ा कोण कैसे निकालते हैं, छोटा कोण कैसे निकालते हैं। तो आंसर कितना आ गया जी 50 डिग्री। आ गई जी बात समझ में। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो जी नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक कोणों का योग 240 डिग्री, कोई कोण x दे रखा है इसका संपूरक, तो बोलो x डिग्री का संपूरक क्या बन जाएगा। संपूरक 180 माइनस x बन जाएगा। आगे बात समझ में। और उसका पूरक कोण, तो x डिग्री का पूरक कोण क्या बन जाएगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। अब कह रहा है दोनों का योग 240 है, इन दोनों का योग 240 है। तो 180 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 240। ठीक है जी। तो माइनस एक्स मिलके 2x, ये हो गया 270 डिग्री। माइनस 2x बराबर 240 माइनस 2x बराबर 240 माइनस 270 डिग्री। तो माइनस 2x बराबर इधर घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस से माइनस x बराबर आ गया 30 बटे 2 15 डिग्री। x का मान कितना आ गया जी 15 डिग्री। सवाल में पूछ रहा है अपने को कि 3, अब सीधा x नहीं पूछ रहा है, आगे भी ध्यान दो क्या पूछ रहा है, नहीं तो पहला ऑप्शन ही 15 डिग्री है, गलत करके आ जाओगे। पहला पूछ रहा है 3x माइनस 20 डिग्री। तो 3 गुणा 15 माइनस 20, 15 × 45 माइनस 20, आंसर आएगा जी 25 डिग्री। आंसर आएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जी बात समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो जी, एक समकोण के 2/3 के पूरक कोण का संपूरक कोण ज्ञात करो। बस भाषा से पकड़ो, सिंपल है। एक समकोण के 2/3, देखो जी एक समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। समकोण कितने डिग्री का होता है का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। तो ये कितना निकल के आ गया 3 एकम 3, 30 × 90 यानी कि 60 डिग्री। कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। के
पूरक कोण है। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना आ जाएगा, तो पूरक कोण 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। पूरक कोण कितना निकल के आ गया जी, 30 डिग्री का समपूरक। अब 30 डिग्री का समपूरक निकालने के लिए किस में से घटाते हैं, 180 में से 30 घटा दो जी। फाइनल आंसर कितना आ गया जी, 150। ऑप्शन नंबर बी। तो बस लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे चलते जाओ। सबसे पहले उसने बोला समकोण का 2/3, तो 2/3 निकाला तो 60 डिग्री। इसका पूरक, तो 60 डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 माइनस 60 तो 30। इसका संपूरक, तो 30 का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 30, आंसर आ गया 150। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताना। नेक्स्ट, उस कोण का नाम बताइए। देखो बिल्कुल आसान है, सिर्फ नाम बताना है। क्या कह रहा है, उस कोण का नाम बताइए जो कि 136 डिग्री और 77 डिग्री के अंतर, दो कोण दे रखे हैं 136 और 77, इनका अंतर निकालो। 177 36 का अंतर निकालेंगे तो 16 में से 7 गई 9, 12 में से 7 गई 5, कितना आ गया जी, 59 डिग्री। कितना आ गया जी, 59 डिग्री आ गया। अंतर में, अंतर से 29 डिग्री अधिक, जो अंतर आया इससे 29 डिग्री अधिक और लो तो जोड़ दो, 9 और 9 18, 5 और 2 7 और 1 8, 88 डिग्री। अब बताओ ये 88 डिग्री किस रेंज में आ रहा है भाई, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। क्या कहलाता है जी, न्यून कोण। क्या कहलाता है जी, न्यून कोण। क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो आंसर क्या चला गया, न्यून कोण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ अभ्यास के प्रश्न थे लाइन एंड एंगल के ऊपर, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को फुल देखना। इससे पहले जो पहले वाला वीडियो देख के आओगे उसके अंदर आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है जी, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।